जय यीशु की हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। और आइए एक और विषय पर आज हम बात करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और सीखेंगे कि ये दुनिया, इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे पहले जितने भी दुनिया में आए, आप देखिए वो बुज़ुर्ग हो गए और दुनिया छोड़ के चले गए। बहुत से लोग बचपन में चले गए, बहुत से जवानी में चले गए, दुर्घटनाओं में चले गए, बीमारी में चले गए, लेकिन सब चले गए। तो ये दुनिया किसी के लिए भी ठहरने का, सदा का स्थान नहीं है। हम जानते हैं कि जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। तो हम जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग इस सच्चाई को जानते हैं और इस सत्य को हम पहचानते हैं। तो हमारे जीवन में इस सत्य के लिए हमें काम करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हमें ये पता है कि दुनिया छोड़ के जाना है, तो हमारे जीवन का जो रहन सहन है वो किस प्रकार होना चाहिए। पहली बात तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि एक दिन मेरे लिए नियुक्त किया गया जिस दिन मैं संसार छोड़ के जाऊंगा। तो जब मुझे ये पता है कि मुझे संसार को छोड़ के जाना है, तो मैं इस संसार में अपना मन क्यों लगाऊं। देखिए, एक वचन हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखिए, परमेश्वर का दास पतरस एक बात यहाँ कहता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता है? कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। देखिए, हम जितने भी परमेश्वर के लोग हैं या दुनिया के लोग हैं, हम सब परदेसी और यात्री हैं। आपने देखा होगा, ट्रेन जो होती है उसमें प्लेटफार्म पर हर दिन नए यात्री आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, चले जाते हैं, अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं, है ना। और फिर बहुत से आते हैं और फिर उस प्लेटफार्म पे उतर जाते हैं। ये दुनिया भी इसी प्रकार से हमारे लिए एक यात्री का स्थान है। हम यात्री हैं और हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, हम इसमें पैदा हुए, लेकिन एक दिन हमें इससे छोड़ के जाना भी है। तो इस बात को हम याद करें कि हम यात्री हैं। और दूसरी बात, हम इस संसार में ज़रूर रहते हैं, परंतु ये संसार हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पर परदेसी हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे जीवन में हम हर किसी को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन से छूट जाता है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे आसपास के लोग, हम सबको मित्र बनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन मृत्यु आती है और हम सबसे जुदा हो जाते हैं, या उनको मृत्यु आती है, वो हमसे जुदा हो जाते हैं, क्योंकि वो परदेसी थे और हम भी परदेसी हैं। इसलिए हमें इस देश को छोड़ के जाना है और हमें यहाँ से कूच करना है। तो इस बात को हमेशा हम याद करें कि मैं एक यात्री हूँ और मैं एक परदेसी हूँ इस दुनिया के अंदर। तो जब हम ये याद करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस संसार में मन लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस संसार में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे पाप हैं, बहुत सारा अंधकार है। तो अगर हम इस बात को जान जाएंगे कि मैं एक परदेसी यात्री हूँ, तो हम संसारिक उन अभिलाषाओं में नहीं घिरेंगे, नहीं फंसेंगे, परंतु अपने परदेसी होने का, अपने यात्री होने का समय हम बड़े आराम से गुजारेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे जीवन में प्रभाव हो। हम वो काम करेंगे कि जब हम संसार से जाएं तो परमेश्वर हमारे कामों की सराहना करे, परमेश्वर हमारे कामों का बदला जो हमें दे, तो हमें अच्छे से परमेश्वर ग्रहण कर सके। और इसी देखिए, परमेश्वर हमें बताता है, प्रभु का वचन बताता है कि जो संसार की अभिलाषाएं हैं वो हमारे आत्मा से युद्ध करती हैं। संसारिक बातें, हम हर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी दुनिया प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया पर राज करना चाहते हैं, हर वस्तु को अपना बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम कठोर परिश्रम करते हैं। तो ये जो अभिलाषा हमारे जीवन में आती हैं, पाने की लालसाएं जो हमारे जीवन में आती हैं, उन बातों से हमें युद्ध करना है। वो आत्मा से युद्ध करती हैं, हमें बचना है। और हम बच सकते हैं एक ही बात से, वो है परमेश्वर की निकटता में।
जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो इन सब अभिलाषाओं से हम युद्ध कर सकते हैं और हम जय पाते हैं। क्योंकि अपने आप से हम जय नहीं पा सकते, अपने आप से हम इस पर जयवंत नहीं हो सकते, परंतु परमेश्वर का आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर देगा, उसके द्वारा हम युद्ध करेंगे, जय पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा और इस संसारिक अभिलाषाओं पर हम जय पाएंगे। इसलिए हम उनसे युद्ध कर नहीं सकते, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इस युद्ध में जय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमारी जो जीवित आशा है वो ये है कि हम यहाँ से कूच करके परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, मर गए तीसरे दिन और मुर्दों में जी उठे और आसमान में जिंदा उठा लिए गए, अब पिता के दाहिने हाथ बैठे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं फिर आऊँगा, और जहाँ यीशु मसीह रहते हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मेरा सेवक भी वहीं रहेगा। हम भी वहाँ की लालसा करते हैं कि हम स्वर्गीय स्थान में जा सके, परमेश्वर के पास जा सके, और वहीं की हमारी आशा भी है। तो जब हम परमेश्वर पर जाने वाले हैं तो अपने मन को हम स्वर्ग की ओर लगाएं, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारी आशा हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, और इसीलिए हम जब इस बातों पे आशा के प्रार्थना करेंगे हम जय पाएंगे। और हम लालच नहीं करेंगे, लालसा नहीं करेंगे, परंतु जो कुछ हमें मिलेगा उसमें संतुष्ट रहेंगे। जिस दशा में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। देखिए, परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए सारी बातें उपलब्ध कराता है, हमें आशीष देता है। हमारी निराशा में परमेश्वर हमारे पास आता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा नहीं कि प्रभु हम संसार में तुम्हें छोड़ देगा, नहीं। प्रभु यीशु ने वायदा किया है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम परदेसी यात्री जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, और वो परमेश्वर हमारी सहायता और रक्षा करता है। इसलिए हमारी जो आशा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 4 पद में, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए अविनाशी और निर्मल अजर मिरास रखी है, हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन हमारे लिए, जब मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पास हमें अनंत जीवन मिलता है। तो मृत्यु के बाद जो जीवन है वो हमेशा के लिए एक अविनाशी जीवन, एक निर्मल जीवन और एक मिरास हमें मिलने वाली है, हमेशा के, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो हम उसकी आशा रखते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए हमें संसार में अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर अपने समय को संयम के साथ परमेश्वर के भय में बिताना चाहिए, ये समझकर कि प्रभु आने वाला है और मैं उसके साथ जाऊंगा, और मेरी मृत्यु का एक दिन निश्चित है। जब वो समय आएगा मैं संसार से कूच कर जाऊंगा। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए ताकि संसार की अभिलाषाओं से हम बचें और प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अधिक और जानने के लिए हम अगले एपिसोड में जाएंगे और फिर से प्रभु के वचन को सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो उसको भी हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की।